तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज यहाँ पे जैसे ही मार्केट खुला बहुत उम्मीदें थी यहाँ पे अदानी से, क्योंकि मैंने लगभग फ्राइडे सैटरडे के दिन वही आप लोगों को बताया कि अदानी एक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। फ्राइडे के दिन भी वीडियो बनाया था और मैंने बताया भी था आपको कि किस किस बेस से हमें लग रहा है कि अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन्स वो सब अच्छे खासे परफॉर्म कर सकते हैं। पर हुआ उसका उल्टा, बहुत बुरी तरह से अदानी यहाँ पे गिरे हैं और जो सेंसेक्स निफ्टी है वो भी 300 पॉइंट से आसपास यहाँ पे नीचे। तो क्या रीज़न है? फिलहाल सिर्फ इंपॉर्टेंट अदानी है, क्योंकि अकाउंट्स ऑफ 3 एफपीआई ओनिंग अदानी ग्रुप शेयर फ्रोजन, यानी कि इसे फ्रीज कर दिया गया। जो 3 सबसे बड़े एफपीआईज थे अदानी ग्रुप्स के, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी इन तीनों शेयर्स की, आगे हम वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पर जैसे ही यहाँ पे ये फ्रीज कर दिए गए, फ्रोजन कर दिए गए ये 3 अकाउंट, उसके बाद से अदानी का शेयर इतने गिरे हैं ना, अदानी पोर्ट हो, अदानी ग्रीन हो, कोई भी पॉजिटिव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत पैसा यहाँ पे फंसा है। और ये अब फ्रीज होने की वजह से वो ना निकाल सकते हैं और ना कोई और सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। वो पैसा सिर्फ रुका ही रहेगा उनका, वो ना यूज कर सकते, मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं रह गई अभी। अब वो कितनी क्वांटिटी है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL हैज फ्रोजन द अकाउंट ऑफ 3 फॉरेन फंड्स, यानी कि 3 फॉरेन फंड्स जो है वो यहाँ पे फ्रीज कर दिया है। ठीक है, अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रिस्ट funds and APMS investment fund, which together own 43,500 crore worth of share in 4 अदानी ग्रुप्स। अदानी ग्रुप्स में अगर बात की जाए तो 43,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे इन तीनों एफपीआईज की, जिसे अब कुछ भी नहीं हो सकता, उसे हाथ भी नहीं लगा सकता अब अदानी ग्रुप, यानी कि उसे यूज भी नहीं कर, कुछ फ्रीज हो गया, मतलब उसकी जीरो वैल्यू हो गई। ठीक है, जीरो वैल्यू हो गई। पत्थर गिने, अभी पत्थर को गिने तो पत्थर 43,000 है तो कुछ फायदा नहीं ना, वैसे ही मनी का हो गया, 43,000 टोटली वेस्ट हो गए, फ्रीज कर दिए गए यहाँ पे, जो अदानी ग्रुप अब यूज नहीं कर सकता है कंपनी। दिस अकाउंट वेर फ्रोजन ऑन और बिफोर May 31 एज पर द डिपोजिटरी वेबसाइट। 31 मई के अंदर यहाँ पे हो गया था लगभग। द फ्रीजन ऑन द 3 अकाउंट कुड बी बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बेनिफिशियल ओनरशिप एज पर द प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग की केस हुई थी जिस वजह से ये हमें देखने के लिए मिल रहा है। सेड टॉप ऑफिशियल एट कस्टडियन बैंक एंड लॉ फर्म्स हैंडलिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो एक बहुत ही ज़्यादा धक्कादायक हम कह सकते हैं ये अपडेट है अदानी ग्रुप्स की तरफ से, जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में डाल सकता है अदानी ग्रुप्स को। द फ्रीज कुड बी बिकॉज ऑफ इनएडुकेट बेनिफिशियल ओनरशिप डॉक्यूमेंटेशन, सेड अ सीनियर ऑफिशियल विथ कस्टडियन अवेयर ऑफ डेवलपमेंट। कस्टडियन टिपिकली वॉर्न देयर क्लाइंट बिफोर सच एक्शन, बट इफ द फंड डजंट रिस्पॉन्ड और फेल्स टू कंप्लाई अकाउंट कैन बी फ्रोजन। यानी कि यहाँ पे पहली वार्निंग दी गई थी, तीनों जो ब्रोकरेजेस है, तीनों जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उन तीनों को यहाँ पे कहा गया था कि अगर आपने ऐसे ऐसे लॉज फॉलो नहीं किए तो आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है। और वैसा ही हुआ, उन लोगों ने यहाँ पे इग्नोर किया और आज देखिए उनकी जो इन्वेस्टमेंट है अब वो कुछ काम की नहीं रही फिलहाल अदानी ग्रुप के लिए। और इस वजह से काफ़ी दिक्कत में देखने के लिए मिला है हमें अदानी ग्रुप्स, और हर एक शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। जैसे ही मुझे ये न्यूज़ पता चले, मतलब अचानक से ऐसे शॉक सा लगा कि अदानी ग्रुप, जो अदानी पोर्ट अभी 1000 का मार्क टच करने वाला था, ये इस न्यूज़ के बाद ये कितना गिरेगा, फिर बहुत बड़ी बात अब ये हो चुकी है। एन अकाउंट फ्रीज मीन्स द फंड वुड नॉट बी एबल टू सेल एनी ऑफ द एक्साइटिंग सिक्योरिटीज नॉर बाय एनी न्यू सिक्योरिटीज। ये जो पैसे हैं, ये जो बच्चे, ये कोई और सिक्योरिटी खरीद भी नहीं सकता है और ना कोई मतलब बेच सकता है ना खरीद सकता है। ये तो आप लोगों को भी पता है क्या होता है ये। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पे बात कर लिया और डिटेल में समझने की यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक NSDL को एक ईमेल सेंड हुआ था, जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की तरफ से NSDL को एक ईमेल सेंड हुआ था। NSDL यानी कि हमारे जो पोर्टफोलियो जो होता है ना, वो जहाँ पे रहता है ना, वो NSDL रहता है। एंड अदानी ग्रुप रिमेन्ड अनआंसर्ड। ठीक है, अल्बुला क्रेट्स एंड APMS could not be reached for comment. The 3 funds are registered with the SEBI as foreign portfolio investor (FPIs) and are based out of territories. The entities which are registered at the same address in Port Louis and do not have website together hold 6.82% in Adani Enterprises. Adani Enterprises में 6.82% और यहाँ पे वो ओन करते हैं, 8.30% वो अदानी ट्रांसमिशन में और 5.92% अदानी टोटल गैस में और 3.58% इन अदानी ग्रीन्स। यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट थी ये। कुछ भी हो जाए, देखिए उन्हें थोड़ा सा सिक्योर रहना चाहिए था, उन्हें लगा कि कुछ नहीं करेंगे, पर आप देख सकते
हो कितनी बड़ी ये इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। लगभग 7% इन्वेस्टमेंट अदानी इंटरप्राइजेज, जो पूरी अदानी इंटरप्राइजेस है ना, उसमें लगभग 7% होल्ड करना एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। अदानी ट्रांसमिशन में भी लगभग 8% के आसपास, अदानी टोटल गैस में भी 5 मतलब बहुत अच्छी यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट थी इन तीनों की। पर कुछ लापरवाही की वजह से अब ये फ्रीज कर दिए गए हैं और अब दिक्कत में हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पे अदानी, पूरा का पूरा अदानी ग्रुप से, ठीक है। अब ये न्यू रूल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो अदानी ग्रुप हैज़ 6 लिस्टेड कंपनीज। जो अदानी ग्रुप है उसके लगभग 6 लिस्टेड कंपनीज है, और आप लोगों को बता दो यहाँ पे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में इनके 4 शेयर आ जाते हैं, ठीक है। द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर हैड revamped the known your customer KYC डॉक्यूमेंटेशन फॉर FPIs इन द लाइन विद PMLA इन 2019, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की यहाँ पे बात चल रही है। फंड वेयर गिवन टाइम टिल 2020 टू कंप्लाई विद द न्यू फॉर्म्स, यानी कि लगभग अभी उन्हें कहा जाता था 2020 से पहले आप मतलब वो फॉर्म्स रहते हैं वो फिल कर दीजिए, जो उनके न्यू रेगुलेशन है उन सबको फॉलो कीजिए, पर उन्होंने नहीं किया, उसे इग्नोर किया, और उस वजह से आज हमें ये डिसीजन देखने के लिए मिल रहा है। फीलिंग विच देयर डीमेट अकाउंट वुड बी फ्रोजन अंडर द न्यू रूल, FPI वेयर रिक्वायर्ड टू सबमिट फ्यू एडिशनल डिटेल्स, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स रहेंगे उन्हें कुछ एडिशनल डाटा यहाँ पे देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, जो एडिशनल जो उनकी डिटेल्स है वो देने पड़ेंगे कुछ। या फिर अभी देखिए अगर हम इंडिया में कुछ कर रहे हैं और बाहर देशों में देना है तो हमें पैन कार्ड जरूर देना पड़ता है, कुछ भी हो जाए आधार कार्ड नहीं मांगते हैं बाहर के किसी भी देश में, आधार कार्ड नहीं बोलेंगे आपको, ड्राइविंग लाइसेंस पूछ सकते हैं, पर पैन कार्ड जो है परमानेंट अकाउंट नंबर वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। वैसे ही बाहर के देश में भी कुछ ऐसे डिटेल्स रहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, जो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वैसे कुछ एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे मांगे थे, पर पता नहीं वो क्या हो गया उनके बीच। अभी फिलहाल इतना अपडेटेड नहीं हूँ मैं खुद भी, और ये जो आर्टिकल है वो भी, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ और जिस वजह से अभी फिलहाल हमें देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और कॉमन ओनरशिप एंड पर्सनल डिटेल्स ऑफ की एम्प्लॉयज ऑफ द फंड सच एज फंड मैनेजर, फंड मैनेजर्स के भी डिटेल, कंपनी के भी डिटेल आपको देने पड़ेंगे अगर आपको इंडिया में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो जो वो दे नहीं पाई और जिस वजह से हमें फ्रीज देखने के लिए मिला। आई थिंक मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अभी तक, या तो आपको पूरी बात यहाँ पे समझ आ गई होगी, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे तक समझ गए, थोड़ा सा और देख लेते, एक थोड़ा वीडियो एंड में आ रहा है, तो देखिए सेपरेटली सेबी इज ऑल्सो लर्न टू बी इन्वेस्टिगेशन वेदर देयर हैज बीन प्राइस मैनिपुलेशन इन अदानी ग्रुप स्टॉक। हमने वहां तक तो देख लिया, वहां पे ये टॉपिक स्टॉप, और ये नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो कि जो सेबी है वो पहले से ही जांच कर रहा था अदानी ग्रुप में कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशन का कुछ बात तो नहीं चल रही। अब देखिए हर्षद मेहता के टाइम पे क्या हुआ था, अचानक से सीमेंट की प्राइस बढ़ गई थी, वैसे ही अदानी ग्रुप में भी देखने के लिए मिल रहा था क्योंकि हर एक शेयर की प्राइस बढ़ रही थी। देखिए 7-8 दिन में 100% के रिटर्न्स यहाँ पे अदानी ग्रुप दे रहा था। अदानी वो कौन सा शेयर है भी मुझे याद नहीं आ रहा, लगभग 96 पे ट्रेड कर रहा था और फिर 170 पे चला गया। तो ऐसे 7-8 दिनों में मतलब 100% से भी ज्यादा रिटर्न दे रहे थे। तो इस वजह से जो सेबी है वो भी बार बार यहाँ पे ध्यान दे रहा था यहाँ पे जो प्राइस मैनिपुलेशन हो रही है या नहीं। फिर सेबी ने यहाँ पे, वैसे तो मैं अभी रिसेंट की बात करो, पर ये 2020 से चल रहा है अदानी ग्रुप में, क्योंकि तब से जब अदानी इंटरप्राइजेस का जो शेयर है वो बढ़ना शुरू हुआ था ना, तब से सेबी यहाँ पे ध्यान दे रही है इस इंटरप्राइज पे, या फिर हम कह सकते हैं इस कंपनी पे, ठीक है। तो ओवरऑल अभी जो है ये जो सिचुएशन है अदानी ग्रुप के लिए वो थोड़ी दिक्कतदायक हो सकती है, जिस वजह से शेयर में गिरावट और भी होने के चांसेस है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से प्रॉफिट में चल रहे तो आप सेल कर सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो 43,000 करोड़ की बात है, ये इतना ज़्यादा पैसा है। तो अब वो आप पे डिपेंड, मैं नहीं कुछ बोलता, ठीक है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। अब आपको जो डिसाइड करना आप करना, मेरा काम है न्यूज़ बताना, मैं आप लोगों को वही बताऊंगा। इन द पास्ट 1 ईयर अदानी ट्रांसमिशन शेयर हैव गॉन अप बाय, अब देखिए सेबी क्यों ध्यान दे रही है, सेबी है ना सेबी, वो क्यों ध्यान दे रही है। अब देखिए अदानी ग्रुप के जो ट्रांसमिशन का शेयर है 669% का रिटर्न दिया उन्होंने एक साल में, ठीक है। और लगभग 340 अदानी का जो टोटल गैस का जो शेयर है वो 349% से बढ़ा। अदानी इंटरप्राइजेस का जो शेयर है वो 972% से यहाँ पे बढ़ा है। अदानी ग्रीन 254% से, अदानी पोर्ट एंड अदानी पावर की अगर बात करिए तो 147 एंड 295% से। जहां हम एक्सपेक्ट करते एक साल में 15 से 20% का रिटर्न लॉन्ग टर्म के लिए, वहाँ ये शेयर 300, 700, 800, 900% के अगर रिटर्न दे रहा है तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ना ये। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दे रहा था सेबी में। और लगभग 9.5 लाख करोड़ ऑन फ्राइडे में चेयरमैन गौतम अदानी द सेकंड रिचेस्ट मैन इन एशिया, सेकंड रिचेस्ट मैन इन एशिया भी बन गए, क्योंकि इनकी जो 6 कंपनीज है लिस्टेड शेयर मार्केट में, इतनी अचानक से प्राइसेस बढ़ रही थी जिस वजह से इनका मार्केट कैप है वो बढ़ रहा था, और वो वजह से उनकी जो रेवेन्यू है
वो भी बढ़ रही थी। द प्रोमोटर्स ग्रुप ओन 74.92% इन अदानी ट्रांसमिशन। ठीक है, जो टोटल प्रोमोटर्स है ऑल ओवर प्रोमोटर्स की बात करूँ मैं, 74.92% ओन करते हैं, जिसमें से 74.92% अदानी इंटरप्राइजेस, 74.80 अदानी टोटल गैस, 56.29% अदानी ग्रीन्स। द रिलेटिवली लो फ्री फ्लोट ऑफ द ग्रुप स्टॉक हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन एंड कमेंट इन मार्केट सर्कल्स। यानी कि जो इनके ओपोनेंट्स है या फिर जो दुश्मन है वो भी थोड़ा चाहेंगे ना कुछ, अभी कभी कुछ गलत न्यूज़ छाप देते, होता रहता है बिजनेस वर्ल्ड में। अगर आपको किसी की सक्सेस देखी नहीं जाती तो आप न्यूज़पेपर में कुछ भी अफवाह दे सकते हो या फिर कोई अफवाह पसरा सकते हो, तो वैसा यहाँ पे चलता रहता है बिजनेस में। ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। कितनी तो भी मूवीज़ बन चुकी है, न्यूज़ में भी हम सुनते हैं, किस पे बिलीव करें किस पे नहीं पता भी नहीं चलता है। और हर बार कोई ब्रोकरेज अगर नेगेटिव कमेंट देती किसी शेयर पे तो हाँ हम आसानी से समझ लेते अरे यार किसी ने पैसे खिलाए होंगे इसलिए ऐसा रिव्यू दे रहा है। तो ये सब तो चलता रहता है शेयर मार्केट में। बस आप अपनी स्टडी ध्यान रखिए, और जो रिलेटेड जो न्यूज़ है ईटी टाइम की तरफ से न्यूज़ है तो असली ही हो गया। आई होप नहीं भी हुई तो भी अगर आप 2 से 3 दिन रुकोगे तो ये और भी ज़्यादा इससे यहाँ पे पता चलेगी। क्योंकि देखिए अदानी शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा गिरे। फेक न्यूज़ होती तो इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पर अगर आप जाके खुद किसी भी वेबसाइट पे जाके देखो ना अदानी इसके 6 के 6 शेयर्स, तो आप देखोगे कि हर एक शेयर में गिरावट अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।